देखिए, जो संपूर्ण बस्तर संभाग के अंतर्गत जो नक्सली अभी काफ़ी बैकफुट में हैं, जिस तरीके से विगत वर्षों में हमने जो उनके कब्जा वाला क्षेत्र को उनके कब्जे से मुक्त करते, माओवादी इस परिवर्तन से बौखलाहट में है क्योंकि उनके पैर के नीचे से जमीन खिसकते जा रहा है। बहुत जल्दी न सिर्फ कांका क्षेत्र, संपूर्ण बस्तर इलाका में जो नक्सल गतिविधि को हम अंकुश लगाकर इलाका में जो शांति व्यवस्था स्थापित करके जनता के मंशानुरूप हम इस इलाका का एक नया पहचान दिलाने में सफल होगा। नक्सली और पुलिस के बीच में अब आर पार की लड़ाई जो है वो अब जारी हो चुकी है। बीते 10 दिन में 4 नक्सली मारे जा चुके हैं और पहली बार जिले में एक मार जो क्षेत्र है एकदम उस जगह में अब पुलिस के जो सुरक्षा बल के जवान है वह वहां तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं नक्सली जो है अब वो बैकफुट पर होते दिखाई दे रहे हैं, जाते दिखाई दे रहे हैं। लगातार नक्सली और पुलिस मुठभेड़ के चलते जो जवान है उनके भी हौसले बुलंद हैं। कल जो मुठभेड़ की घटना हुई उसमें एक नक्सली मारा गया और साथ में 25 तारीख को भी यहाँ मुठभेड़ हुई थी, उसमें भी 3 नक्सली मारे गए थे। कल जिस मुठभेड़ में जो नक्सली मारा गया वो नक्सली बड़ा नक्सली था, उस पर 10 लाख का इनाम भी घोषित था। नागेश नाम उस नक्सली का था और साथ में एक जवान भी शहीद हुआ, जिस जवान का अंतिम संस्कार आज संगम गांव में किया जा रहा है, जहां पर आईजी और एडीजीपी सहित एसपी और पुलिस के आला अधिकारी वहां मौजूद है। सभा चुनाव है, इसके चलते जो है सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त किया जाएगा या फिर मुहिम इस तरीके की और आगे भी चलाई जाएगी। देखिए, जो संपूर्ण बस्तर संभाग के अंतर्गत जो नक्सली अभी काफी बैकफुट में है, जिस तरीके से विगत वर्षों में हमने जो उनके कब्जा वाला क्षेत्र को उनके कब्जे से मुक्त करते एक एक कदम मजबूती से हम आगे बढ़ रहे हैं। खासतौर पर दक्षिण बस्तर इलाके में देखा जाएगा जो किस्चरम चिंतलनार एक्सिस है, बेजी चिंतकोफ एक्सिस है, बासागुड़ा से लेकर जगरूंडा तक, पल्ली बारसूर, इधर भी कोयली बेड़ा प्रतापपुर एक्सिस और दोनों नदी के ऊपर बड़ी बड़ी जो पुल निर्माण कार्य कंप्लीट हुआ, इसमें इलाके में काफी एक सकारात्मक परिवर्तन देखने के लिए मिल रहा है। और माओवादी इस परिवर्तन से बौखलाहट में है क्योंकि उनके पैर के नीचे से जमीन खिसकते जा रहा है, उनके समर्थन बेस कमजोर होते जा रहा है और जनता भी उनकी एक असली चेहरा है जो विकास विरोधी जन विरोधी चेहरा को देख ली जान ली समझ ली। इसलिए माओवादी का किसी प्रकार का प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। इन सब परिस्थिति कारण से माओवादी काफी बैकफुट में है। हाँ, फिर भी हम दुश्मन की ताकत को कम आकलन नहीं कर रहे हैं, हम और सतर्क रहकर काम करेंगे और पूरा विश्वास है बहुत जल्दी न सिर्फ कांका क्षेत्र, संपूर्ण बस्तर इलाका में जो नक्सल गतिविधि को हम अंकुश लगाकर इलाका में जो शांति व्यवस्था स्थापित करके जनता के मंशानुरूप हम इस इलाका का एक नया पहचान दिलाने में सफल होगा। सर, नक्सलियों के लिए या फिर देश विरोधी जो गतिविधियां हैं, ऐसे लोगों के लिए कुछ संदेश आप देना चाहेंगे इसके माध्यम से? जिस तरीके से शासन की एक मंशा है क्षेत्र में जो नक्सल गतिविधि समाप्त हो और जनता एक स्वतंत्र रूप से अपना इच्छा अनुरूप अपना जिंदगी जिए, उसके लिए अभी शासन के जो कार्य योजना है जिसमें विश्वास भी है, विकास भी है, सुरक्षा भी है और सेवा भी और न्याय भी है, उस सब एक पंचतंत्र के जो एक कार्य योजना के लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और जिस अभी भी मौका है जो माओवादी जो संगठन में जो स्थानीय कैडर है, क्योंकि बाहर के माओवादी कैडर की इशारा पर उनकी जैसा द्वारा मतलब दिखाए गए गुमराह के कारण से जो अभी भी जंगल के अंतर्गत बंदूक लेकर या हिंसात्मक गतिविधि साथ दे रहा है, अभी भी वक्त उनके पास हिंसा छोड़ दे और शासन के आत्मसमर्पण पुनर्वास पॉलिसी के फायदा उठाकर आत्मसमर्पण करे और विकास और शांति प्रक्रिया में वो भी अपना योगदान दे। अभी भी क्योंकि इतने वर्षों से मोदी के द्वारा मतलब इस तरह के कुछ भी नहीं दिया गया, उल्टा हिंसा और निर्दोष ग्रामीण को जान लिया गया, कई जैसा शासन की जो प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाई है, इस प्रकार एक विनाशकारी बुद्धि से माओवादी काम करते आ रहा है। अभी उसका अंत की ओर जा रहा है और इस वक्त को फायदा उठाकर जो स्थानीय माओवादी कैडर भी हिंसा त्याग कर शासन के समक्ष आत्मसमर्पण करे और वो भी समाज की मुख्य धारा में जुड़कर इस क्षेत्र को जो नया पहचान दिलाने में अपना योगदान दे। अखिलेश शुक्ला, IBC 24, भानु प्रतापपुर।